क्या आपने फोरकास्टिंग के बारे में सुना है? फोरकास्टिंग क्या होती है बेसिकली? तो आज अपन गोल्ड में फोरकास्टिंग करने वाले हैं। और फोरकास्टिंग जो चीज़ है वो होती है कि आप पहले ही पुराने डेटा के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करते हो कि आने वाले टाइम में मार्केट में क्या होने वाला है। उस चीज़ को बोलते हैं फोरकास्टिंग। और फोरकास्टिंग जो है वो डेली बेसिस पे की जानी चाहिए बेसिकली। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो और आप किसी भी मार्केट में अगर ट्रेडिंग करते हो तो उस मार्केट में आपको प्री मार्केट एनालिसिस करना होता है कि मार्केट में आज के दिन पूरे दिन में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होगा, तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या क्या होगा। ठीक है, सब कुछ प्री डिसाइडेड होना चाहिए। तो उसी बेसिकली इसीलिए अपन गोल्ड में आज करने वाले हैं फोरकास्टिंग। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है चार्ट में अपने पास। तो डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं अपन। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे अपन को देखने को क्या मिल रहा है कि प्राइस जो है कहीं यहाँ से बेसिकली इस वाले डिमांड जोन से प्राइस सबसे पहले चलती है और ऊपर जाती है। अब इस वाले डिमांड जोन, ये वाला जो डिमांड जोन है ना, ये डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। इस डेली टाइम फ्रेम को भी अगर रिफाइन करोगे तो आपको यहाँ पे 4 आवर का डिमांड जोन भी मिलेगा, जो मैंने इस रेक्टेंगल में मार्क किया है, ये वाला। अब ये 4 आवर डिमांड जोन विद ओवरलैपिंग डेली डिमांड जोन, जब प्राइस यहाँ पे अराइव होती है तो यहाँ से प्राइस रिएक्ट होके ऊपर की तरफ जाती है एक्सप्लोजिवली। और जब यहाँ ऊपर तक जाती है तो ये ऊपर तक क्यों गई है, इस पूरी रेंज में यहाँ बीच बीच में क्यों नहीं रुकी है, उसका रीज़न है कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपको कोई सप्लाई जोन दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, जब यहाँ पे कोई सप्लाई जोन ही अच्छा नहीं है रोकने के लिए तो प्राइस ऊपर तक जाएगी, ऑब्वियस बात है। अब यहाँ पे ओरिजिन में आपको लंबी विक दिख रही होगी। अब इस विक में कहाँ सप्लाई जोन है, कहाँ प्राइस रिएक्ट होकर नीचे आ रही है, वो समझने के लिए अपन को जाना पड़ेगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप जब जाओगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि यहाँ पे आपको एक सिंगल बेस कैंडल वाला कंटिन्यूस आपको एक सप्लाई जोन मिल रहा है, कंटिन्यूस पैटर्न का सप्लाई जोन मिल रहा है। अब इस सप्लाई जोन में इतना पोटेंशियल क्यों है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गई? ठीक है, ये भी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सप्लाई जोन तो हमने बहुत देखे मार्केट में। इस सप्लाई जोन में ऐसा क्या है कि प्राइस यहीं से रिएक्ट होकर नीचे आई? तो उसको समझने के लिए आप ये चीज़ समझ सकते हो कि अपने पास यहाँ पे कौन कौन से सप्लाई जोन है। अपने पास सबसे ऊपर है विदाउट विक सप्लाई जोन 4 आवर टाइम फ्रेम। दूसरा है यहाँ पे सिंगल बेस कैंडल। तीसरा अपने पास ये है, ठीक है, जिसके बाद गैप डाउन खुला था मार्केट। तो चीज़ समझने वाली ये है कि इस वाले सप्लाई जोन में प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है और यहाँ से रिएक्शन भी मिल चुका है, तो इस वाले सप्लाई को अपन टेस्टेड मानेंगे। दूसरा चीज़ है कि ये वाला सप्लाई जोन जो है उसकी लैग आउट भी अच्छी है, लैग इन भी अच्छी है और बेस कैंडल भी एक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड सप्लाई जोन, ऐसा ग्रेट तो नहीं बोलेंगे बट गुड सप्लाई जोन। ये वाला जोन है ओरिजिन का सप्लाई जोन है, विदाउट बेस कैंडल है। अब ये वाला सप्लाई जोन भी अपने आप में अच्छा है, इसको भी अपन ऐसा नहीं बोलेंगे यहाँ से प्राइस रिएक्ट नहीं हुई तो ऐसा नहीं बोलेंगे अपन कि ये सप्लाई जोन अच्छा नहीं है। ये सप्लाई जोन नो डाउट अच्छा है। और यहाँ से इन फ्यूचर जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो हो सकता है अच्छा खासा कंसोलिडेशन करे, ठीक है। बट प्राइस जो है यहीं से रिएक्ट हो जाती है, तो उसका मतलब समझने वाली बात यह है कि यहाँ के जो सप्लाई जोन बेसिकली सप्लाई प्रेशर है, यहाँ के जो सेलर्स है वो बायर से ज़्यादा बेसिकली एक्टिव है, मतलब बाइंग प्रेशर से ज़्यादा बायर्स पे हावी हो गए। तो सिंपली जब सेलर्स विन विन सिचुएशन में होते हैं ना, तो वहाँ से प्राइस रिएक्ट होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो वही चीज़ अपन को देखने को मिली है, ठीक है। अब प्राइस जब यहाँ से नीचे आती है तो अपने पास रोकने के लिए कौन कौन से डिमांड जोन है, ये भी अपन को देखना है। और रोकने वाले डिमांड जोन कहाँ देखने होते हैं, यहाँ इस वाली रेंज में देखने होते हैं, क्योंकि ये कैंडल्स तो बाद में इन फ्यूचर बनेगी। अब ये कैंडल्स तो पहले से बनी हुई है, तो पहले से बनी हुई कैंडल्स में ही अपन को देखना है कि कौन सा डिमांड जोन कहाँ पे बना हुआ है, कहाँ पे प्राइस कितना कंसोलिडेट करेगी। तो देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको 2 डिमांड जोन दिख रहे हैं। यहाँ पे एक डिमांड जोन ये है, यहाँ पे एक डिमांड जोन जो मैंने मार्क नहीं किया है वो है। दोनों सिंगल बेस कैंडल वाले डिमांड जोन है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो ऊपर वाला डिमांड जोन है वो थोड़ा सा एग्रेसिव मानेंगे। क्यों मानेंगे अब एग्रेसिव? क्योंकि प्राइस उसमें पहले आएगी, हिट होगी। और सेलिंग प्रेशर अगर प्राइस में है तो हो सकता है कि ये वाला डिमांड जोन रेस्पेक्ट ना हो, ठीक है, और ये वाला रेस्पेक्ट ना हो, बट प्राइस जब डीप आए तो ये वाला रेस्पेक्ट हो, क्योंकि एट द एंड है तो डिमांड जोन अच्छे खासे दोनों। और यहाँ इस वाले डिमांड जोन को जब प्राइस ब्रीच करेगी तो कहीं ना कहीं सेलर्स टायर्ड हो जाएंगे, ठीक है, साइकोलॉजी समझो। फिर प्राइस जब इस वाले जोन में आएगी तो प्राइस एक हल्का पुल, बेसिकली हल्का नहीं,
बेसिकली पुल बैक कितना लेगी वो डिपेंड करेगा सेलिंग प्रेशर कितना है। अगर सेलिंग प्रेशर कम होगा तो पुल बैक बड़ा होगा, अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा तो पुल बैक छोटा होगा। पुल बैक यहाँ से जब प्राइस लेती है तो 1:2 तक तो एटलीस्ट जाती है, आफ्टर दैट नीचे आने लगती है। और इस चीज़ से अपन को एक चीज़ समझनी है कि जब प्राइस नीचे आती है और इस वाले जोन के नीचे प्राइस क्लोजिंग दे देती है, मान लो क्लोजिंग दे दी है इसके प्राइस के नीचे, ठीक है, ब्रीच कर दिया जोन को, तो ब्रीच जब करती है तो अपन को एक चीज़ माइंडसेट अपना क्लियर होना चाहिए कि सेलर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, डिमांड जोन को ब्रीच कर रहे हैं, तो अपन सेलिंग की तरफ अपना बायस रखेंगे कि अपन को सेलिंग करनी है मार्केट में, ना कि लॉन्ग होना है। तो जब प्राइस इन फ्यूचर जब गार्बेज बनाते बनाते ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे अपन को एक 4 आवर का सप्लाई जोन दिख रहा है, इस सप्लाई जोन में एंट्री मिलती है और इस सप्लाई जोन से आप रिएक्शन देख ही सकते हो कितना बड़ा रिएक्शन आया है। अब ये जब रिएक्शन आया है तो अपना फिर प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा कि ये रिएक्शन तो आया है, बट ये रिएक्शन कब तक कहाँ तक जाएगा वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा कि यहाँ पे कौन से सप्लाई जोन है, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको एक 2 बेस कैंडल वाला 4 आवर का सप्लाई जोन दिखेगा, जिसके साथ साथ डेली टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे आपको डिमांड जोन दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें ओवरलैपिंग हैं, अपने आप में स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ से हो सकता है एक पोटेंशियल रिवर्सल आए, ठीक है। अपनी एक्सपेक्टेशन तो यही होगी ना, अगर डेली डिमांड जोन के साथ 4 आवर का डिमांड जोन है, ठीक है, तो अपनी एक्सपेक्टेशन तो यही होगी कि यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल आना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और ये ऐसा नहीं हुआ, ये अपन को इस रेड कैंडल की क्लोजिंग पे ही पता चल रही है ना कि इस वाले सप्लाई को ब्रीच कर दिया है प्राइस ने। तो अपन को माइंड में एक चीज़ और क्लियर हो गई कि प्राइस में सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए एक डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन जो है वो भी ब्रीच होने वाला है और 4 आवर का एग्जीक्यूशन तो ब्रीच हो ही गया है। आफ्टर दैट इस डेली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को रेस्पेक्ट देने के लिए कंसोलिडेट करती है प्राइस यहाँ पे, और आफ्टर कुछ टाइम कंसोलिडेशन करने के कुछ टाइम बाद प्राइस इसको ब्रीच कर देती है और प्राइस फिर फर्दर नीचे आती है। तो नीचे अपने पास रोकने के लिए कौन कौन से डिमांड जोन है ये देख लेते हैं। सबसे पहले एक सिंगल बेस कैंडल वाला डिमांड जोन है, आफ्टर दैट एक रिवर्सल डिमांड जोन है जिसमें एक रेड बेस कैंडल है, फिर पुल बैक। उसके बाद में यहाँ पे एक वाइड रेंज है बेस कैंडल की, इसलिए अपन को मार्क नहीं करना है जोन। और सबसे नीचे अपने एक नैरो बेस कैंडल वाला डिमांड जोन दिखेगा, ये वाला, ये। इसके नीचे भी अपने पास एक ओरिजिन वाला डिमांड जोन है, उसको भी देख लेंगे। अब बात करते हैं कि इन डिमांड जोन को आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन सा डिमांड जोन चलेगा, कौन सा डिमांड जोन नहीं चलेगा। तो जो सबसे ऊपर वाला डिमांड जोन है उसको एग्रेसिव मानेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि उसका कोई अचीवमेंट नहीं है, बेसिकली एक कोई अप मोमेंटम नहीं आया है, बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव मोमेंटम नहीं आया है उस बेस कैंडल के बाद में, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। अब इस वाले डिमांड जोन में पहला चीज़ कि ये रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न आर मोर इम्पोर्टेंट दैन मोर स्ट्रॉन्ग दैन द कंटिन्यूस पैटर्न, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये जो बेसिकली जोन है, इस जोन का अपने आप में आप देखोगे तो इतना बड़ा अप मोमेंटम आया है इस जोन के बाद में, और एक तरह से रिवर्सल पैटर्न का एक फीलिंग समझो आप। प्राइस यहाँ से गिरने वाली थी, यहाँ पर प्राइस रुकी, सस्टेन हुई और यहाँ से एक अप मोमेंटम दिया, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल बायर यहाँ पे ऐड ऑन हुए होंगे, तभी ये इतना एक्सप्लोसिव मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक है। और इसका अपने आप में अचीवमेंट है कि इस पूरी रेंज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, इस पूरी रेंज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। इसके नीचे आते हैं तो ये वाला डिमांड जोन है, जो कि इसकी बात अपन नहीं करेंगे क्योंकि ये टेस्टेड है। इसके नीचे अपन जाते हैं तो ये ओरिजिन का अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आपको मार्क करके रखना है इन फ्यूचर अगर प्राइस यहाँ तक आती है। अब प्राइस जो है यहीं से इस वाले 4 आवर डिमांड जोन से, इस वाले 4 आवर डिमांड जोन से रिएक्ट होके प्राइस में रिवर्सल आता है, बट देखने वाली बात यह है कि क्या ये डिमांड जोन डायरेक्टली ब्रीच हो गया, कोई रेस्पेक्ट नहीं मिली। तो इस वाले डिमांड जोन के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो 3 बेस कैंडल बनी है, 3 बेस कैंडल बनाई है इस वाले ने, मतलब कम से कम कुछ तो पोटेंशियल है बायर्स में, बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है, बट एट द एंड सेलर्स मार्केट में एक्टिव है तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है। और जब प्राइस ऊपर जाती है तो इस वाले बेसिकली यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा सप्लाई जोन मिलेगा, ज़्यादा क्वालिटी का नहीं है बट फिर भी उस वाले सप्लाई को जब हिट होती है प्राइस, तो वहाँ से प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप होती है, और ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे जो फॉलो अप डिमांड जोन बना है उसी से प्राइस रिएक्ट होकर ऊपर जाती है, और जब प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाते हुए नीचे आती है 4 आवर टाइम फ्रेम में, और 4 आवर टाइम फ्रेम का जो सप्लाई जोन है वो उसको रेस्पेक्ट मिलती है और थोड़े कंसोलिडेशन के बाद में ब्रीच हो जाता है।
अब जब इस कैंडल पे फोकस करो, ये कैंडल जब क्लोज होती है ना यहाँ पे, तो अपन को एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि इस पूरी रेंज के ऊपर अपन को क्लोजिंग मिल चुकी है, यानी कि जो बायर्स है वो अब मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं। तो नीचे जो अगर प्राइस इन फ्यूचर नीचे आती है तो अपने पास क्या कौन कौन से जोन हैं जो प्राइस को बेसिकली होल्ड करेंगे। अपने पास एक ये सिंगल बेस कैंडल वाला जोन है, एक ये रिवर्सल पैटर्न है और एक ये रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पे विदाउट बेस कैंडल वाला मार्क कर सकते हो, बट अभी के लिए अपन नहीं कर रहे हैं। अब आफ्टर दैट प्राइस जो है ऊपर जाती है, इस वाले सिंगल बेस कैंडल वाले सप्लाई जोन को ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। उसका रीज़न आप समझ सकते हो कि वो ऑलरेडी वीक टू वीक टेस्टेड हो चुका है मार्केट में, और उससे ये सेलिंग प्रेशर उससे ये अपन को देखने को मिल भी चुका है। ठीक है, अब प्राइस जब यहाँ तक आती है, इस वाले जोन तक, इस वाले सप्लाई तक, ये तो गार्बेज है, बट इस वाले को आप मान सकते हो कि ये एक पोटेंशियल सप्लाई जोन है। अब इस सप्लाई जोन से प्राइस कैसे बिहेव करती है वो देख लो। पहली बार जब प्राइस रिएक्ट होती है तो प्राइस हल्का सा डाउन मोमेंटम में आती है, फिर थोड़ा सस्टेन करती है, बायर सेलर की फाइट होती है, और फिर वापस सेकंड टाइम इसी जोन में डीप तक जाती है। और सेकंड टाइम डीप तक जाने के बाद 4 आवर सप्लाई जोन है, डीप जाने के बाद प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन करती है और यहाँ से एक डाउन मोमेंटम में अपन को एक मूव देखने को मिलता है, और इस पूरी रेंज के नीचे फाइनली प्राइस चली जाती है। और इस पूरी रेंज के नीचे जाने का मतलब है कि अब कहीं ना कहीं सेलर्स जो है मार्केट में थोड़े एक्टिव हो गए, बायर्स वीक हो रहे हैं। अब जब प्राइस नीचे आती है तो अपने पास पहले से प्लान ऑफ एक्शन क्लियर है कि अपने पास 3 डिमांड जोन है। अब तीनों में से कौन सा चलेगा, कैसे चलेगा, वो अपन देखेंगे। जब प्राइस आती है तो आपको दिख रहा होगा कि 4 आवर के सप्लाई जोन से आई है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि इस पूरी रेंज के नीचे क्लोजिंग दे दी है कैंडल ने। ठीक है, इस पूरी रेंज के नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब अपने पास रोकने के लिए ये डिमांड जोन है। क्या ये डिमांड जोन क्वालिटी का डिमांड जोन है, कैसे पता चलेगा? तो पहली चीज़, इसकी लेग आउट अच्छी है, नो डाउट। लेग इन अच्छी है, नो डाउट। बेस कैंडल सिंगल है, यस, ये भी बढ़िया चीज़ है। सब चीज़ें अभी तक फेवरेबल है। क्या इसका अचीवमेंट है, क्या इसकी क्लोजिंग अच्छी है? हाँ, इसकी क्लोजिंग अच्छी है, बिकॉज इस पूरी रेंज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो इसके लिए प्लस पॉइंट तो बहुत सारी है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट एज सच मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, बट अगर मान लें कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इस वाले जोन से प्राइस एक मोमेंटम थोड़ा अप मूव देने के बाद हो सकता है, ये करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है, हो सकता है प्राइस इस वाले सप्लाई से हिट हो और फिर वापस प्राइस नीचे आए और इस वाले सप्लाई को ब्रीच करके इस वाले सप्लाई में आए, सॉरी, इस वाले डिमांड को ब्रीच करके इस वाले लोअर जो डिमांड जोन है, कंजर्वेटिव डिमांड जोन है, वहाँ तक प्राइस आए और फिर वहाँ से अपन को एक पूरा रिवर्सल देखने को मिले, अप मोमेंटम देखने को मिले। ये पॉसिबल है। तो देखने वाली बात यही होगी कि अब प्राइस कैसे बिहेव करती है। अपना प्लान ऑफ एक्शन ये रहेगा कि अगर प्राइस अभी यहीं से करंट मार्केट प्राइस ऊपर जाती है तो अपन यहाँ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये देखेंगे कि कौन सा सप्लाई जोन बेसिकली अपन प्रेफर करेंगे। वो एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा कि एग्जीक्यूशन अपन को अच्छा कहाँ मिल रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि जब प्राइस अगर यहाँ पे टच करने से पहले डायरेक्टली यहीं कंसोलिडेशन करके नीचे आए तो अपने पास क्या रहेगा ऑप्शन? अपने पास लॉन्ग का ऑप्शन रहेगा कि अपन यहाँ पे एग्जीक्यूशन ढूंढेंगे कोई अच्छा, या तो यहाँ पे ढूंढेंगे तो यहाँ पे अपन ट्राई करेंगे कि डीप में ढूंढें, डीप, क्योंकि ऊपर से तो प्राइस रिएक्ट हो चुकी है, अपन डीप में ढूंढेंगे। दूसरा चीज़ है कि अगर इस वाले डिमांड जोन में ढूंढना होगा तो अपन नो डाउट विदाउट एनी मतलब हेजिटेशन यहाँ पे अपन इस वाले जोन में अपना एग्जीक्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ से अपन इजीली 1:2 का एम कर सकते हैं। दैट्स इट। एंड नेक्स्ट कुछ कैंडल बनने के बाद अपना फोरकास्ट है वो और ज़्यादा अपन को पता चल जाएगा कि अपन जो सोच रहे थे वो मार्केट में एग्जैक्टली हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो प्राइस कैसे बिहेव करती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन सीखेंगे कि नेक्स्ट टाइम अपन को कैसे अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है वो प्रिपेयर करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग भी बेसिकली फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं करेंसी पेयर्स को, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग किस बेसिस पे ट्रेड करते हो। क्या आप डिमांड सप्लाई पे ट्रेड करते हो या फिर कोई अदर आपका मेथड है, एंड आप जनरली कौन से पेयर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए चार्ट पे लगे रहो, बैक टेस्टिंग करते रहो, फोरकास्टिंग करते रहो। यही एक मेथड है सक्सेसफुल, कंसिस्टेंट, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। ठीक है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है मार्केट में।
रोज़ बैठो फोरकास्टिंग करो, रोज़ बैठो बैक टेस्टिंग करो, रोज़ एनालिसिस करो, तभी जाके आप ग्रिप बना पाओगे मार्केट में, और आप पहले से प्री प्लानिंग कर पाओगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट मूव मार्केट में क्या होने वाला है। दैट्स फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।